नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माये स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 में चरणान योग पर आधारित ज्ञानी श्रावक के 11 प्रतिमाओं संबंधी चर्चा अपन ने प्रारंभ की है। कल अपन ने दर्शन व्रत सामायिक और प्रोषद उपवास इन 4 प्रतिमाओं की बात की है। और प्रोषद उपवास में अपन ने ये देखा कि जो सामायिक प्रतिमाधारी होता है और जब उसकी समता भावों में विशेष वृद्धि होने लगती है तो सहज ही गृहस्थी के आरंभ से वो हट जाता है। भोजन इत्यादि के प्रति भी उसकी रुचि या आसक्ति घट जाती है और शरीर से ममता विशेष घटाने के लिए वह प्रोषद नाम का समझ लो कदम उठाता है, उस स्टेप में प्रवेश करता है। तो अष्टमी चतुर्दशी को या तो समझ लीजिए 12 घंटे का या 24 घंटे जिन मंदिर में रहे, एक दिन पहले एकासन करे, सप्तमी को, फिर अष्टमी को उपवास करे, फिर नवमी को या पारणा करे, तब एकासन करे। तो बाकी जब भोजन नहीं करना है तो भोजन बनाने संबंधी, बनवाने संबंधी, उसकी व्यवस्था संबंधी उन आरंभों से वो दूर हो गया। महिलाएं तो फिर होना ही चाहिए। महिलाओं के मामले में ये बड़ी दिक्कत है, खुद उपवास करेंगी लेकिन घर में तो बनाना ही पड़ेगा। तो जो अनिवार्य है, जिस परिस्थिति को आप दूर नहीं कर सकते, जो आपकी जिम्मेदारी है, उसे निभाते हुए भी समझ लो वो अपने अधिकांश समय स्वाध्याय में, चिंतन मनन में इत्यादि में लगाना चाहिए। पहले तो बड़ी सुविधा थी, संयुक्त परिवार थे, तो मान लीजिए सासू जी ने उपवास किया है तो बहू जी भोजन व्यवस्था संभाल लेंगी। बहू जी ने उपवास किया है तो कोई दूसरा समझ लो सदस्य है वो संभाल लेगा। वो लाभ था संयुक्त परिवार का। आज एकल परिवारों में सारी व्यवस्था जब खुद ही अगर करनी पड़ती है तो उसमें अधिकांश समय वो निभाते हुए अधिकांश समय जो है वो स्वाध्याय, चिंतन मनन, सामायिक पाठ इत्यादि में बिताए। प्रोषद उपवासी जो है आत्मा में तो लीन रहेगा नहीं ना 24 घंटे, वो तो कोई भी नहीं रह सकता है। मूल उद्देश्य उसका ये है कि हम शरीर की ममता घटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो बाकी इंद्रियों के विषयों से भी दूर रहें। फिर सिनेमा के गाने हैं कि अखबार है कि टीवी है कि कथा कहानी है कि विकथाएं हैं, अन्य जो इंद्रियों शरीर का श्रृंगार है, शरीर का पोषण है,
इन सबसे दूर रहने की बात है उसमें। ये समझ लो एक व्रती का जीवन यहां से और ऊंची भूमिका में जा रहा है। अब प्रोषद उपवास के बाद में देखिए 5वीं प्रतिमा पेज नंबर 26 पर है। जो सचित्त भोजन तजय पीवे प्रासुक नीर, सो सचित्त त्यागी पुरुष पंच प्रतिज्ञा गीर। क्या मतलब है इसका? 5वीं प्रतिमा वाले साधक की आत्मलीनता 4थी प्रतिमा से भी अधिक होती है। अभी लीनता शब्द पर आप ध्यान दीजिए जरा। आत्मलीनता से अपन को ऐसा लगता है कि शुद्धोपयोग की दशा बढ़ रही है। शुद्धोपयोग का तो लेवल वो ही है जो 5वें गुण स्थान में 2 कषाय के अभाव रहने पर रहता है। आसक्ति पर के प्रति घटती जाती, हिंसा आदि व्रतों का भी परिणाम, पापों का भी परिणाम क्रमशः घटता जाता है। तो जैसे पहले सचित्त वस्तु का सेवन करने में हिंसा ज्यादा होती है, इसलिए अब सचित्त का भी त्याग उसके जीवन में हो जाता है। शरीर की स्थिति के लिए भोजन तो लेने का भाव आता है, लेकिन सचित्त भोजन पान करने का विकल्प नहीं उठता। कच्चे फल, कच्चा पानी, यही तो है ना सब उसमें। तो बहुत से व्रती लोग जो हैं वो हमेशा उबला हुआ पानी ही यूज करते। एक तो 24 घंटे की उसकी मर्यादा हो जाती है, अच्छी तरह से अगर उबाल लिया जाए तो 24 घंटे तक समझ लो वो वैसा ही शुद्ध बना रहता है। तो ये अचित्त त्याग जिसको है, सचित्त त्याग, तो वो समझ लो उसमें उस नियम का पालन करते हैं। फल वगैरह भी लेंगे तो उसका देख के, शोध करके, छानबीन करके, उसके पीस करके, थोड़ा सा हल्का सा उसको प्रासुक करके फिर लेंगे। सचित्त त्याग में ये ध्यान रखते हैं। कई लोग ऐसा पूछते हैं कि भाई आखिर हमने पानी छान लिया, छानने के बाद भी है तो वो समझ लो सचित्त ही, जब तक उबला नहीं है तो कच्चा ही पानी माना जाएगा ना। तो फिर हम उसको उबालेंगे तो फिर जीव तो मरेंगे ही मरेंगे, तो क्या फायदा हुआ? फिर तो चाहे पी लो, चाहे ऐसे ही उबाल के मारो। ऐसे आए थे प्रश्न। ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में इसका एक उल्लेख किया है कि भक्षण करने का त्याग है, सचित्त पदार्थों के भक्षण करने का त्याग है। ख्याल में आया ना? तो अगर प्रासुक करके सचित्त को अचित्त बना लेता है तो वो तो होता ही है, वो तो उसकी व्यवस्था में ही शामिल है। वो हाथ से भले अचित्त कर ले वे, प्रासुक करके भले अचित्त कर ले वे, पका ले वे, लेकिन सचित्त भोजन का त्याग। देखो, शरीर की स्थिति के लिए भोजन तो लेने का भाव आता है, लेकिन सचित्त भोजन पान करने का विकल्प नहीं उठता। क्या कहा? सचित्त भोजन पान करने का, यानी आहार और जल ये अचित्त होने चाहिए। अतः यह सचित्त भोजन त्याग कर देता है और प्रासुक पानी काम में लेता है। 5वीं प्रतिमाधारी श्रावक की जो आंतरिक शुद्धि है वो निश्चय प्रतिमा है। वो हर प्रतिमा के बाद में ये लिखेंगे, जितना उसके अंदर में समभाव, सहज समझ लो अनुभूति, वीतरागता का जो स्तर है वो निश्चय प्रतिमा है, और मंद कषाय रूप स्वभाव और सचित्त भोजन पान का त्याग व्यवहार प्रतिमा है। व्यवहार प्रतिमा है माने व्यवहार से उसे भी प्रतिमा कहने का उपचार किया जाता है। ये अच्छी तरह समझ लीजिए इस बात को। 2 प्रकार के व्रत होते हैं, एक निश्चय व्रत, एक व्यवहार व्रत। 2 प्रकार का चारित्र होता है, एक निश्चय चारित्र, एक व्यवहार चारित्र। ऐसा बोलने में भले आवे, मगर व्यवहार चारित्र का मतलब क्या है कि जो चारित्र तो है नहीं, परंतु चारित्र का सहचारी अथवा निमित्त कारण होने से जिस पर चारित्र का आरोप किया जाता है। समझ में आया? ऐसे प्रतिमा में लगाना। तो व्यवहार प्रतिमा माने जो प्रतिमा तो है नहीं,
प्रतिमा भी चारित्र की भूमिका है ना ये भी। तो जो प्रतिमा तो है नहीं, परंतु निमित्त व सहचारी, सहचारी है, साथ में ऐसे भाव होते हैं, इसलिए सहचारी कहते हैं। अभी एक देखना दिनेश जी, एक मार्मिक बात, निमित्त क्यों कहते हैं? व्यवहार प्रतिमा, निश्चय प्रतिमा में निमित्त कैसे हो गई? ऐसे हो गई कि अगर ये नहीं होगी तो वो निश्चय प्रतिमा टिकेगी नहीं। तो ये उसको सुरक्षित करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए ये व्यवहार होता है। जैसे कोई भी वस्तु अपन मार्केट में खरीदते हैं तो उसको पैक करके देते हैं ना, बिस्कुट का पैकेट होता है, कोई भी चीज बिना पैकिंग के दुनिया में कुछ मिलता ही नहीं है। तो वो काय के लिए होती है? पैकिंग खाने के लिए नहीं होती, परंतु जो चीज उसके अंदर रखी है वो एक निश्चित समय तक सुरक्षित रहे, इस प्रयोजन से। इसको अच्छी तरह ये बात समझनी चाहिए। व्यवहार चारित्र नहीं हो तो निश्चय है ही नहीं, समझ में आया? तो उसका ज्ञान कराने में और उसको टिकाए रखने में ये निमित्त बनता है। निमित्त तो आरोपित है ही, कोई उसके कारण टिकती है। वो शुभ भाव है इसलिए उस स्तर का वीतराग भाव है, ऐसा नहीं है। और वो वीतराग भाव है इसलिए उसके कारण से वो शुभ भाव हुआ, ऐसा नहीं है। दोनों स्वतंत्र योग्यता है। और देखो आप, जो वीतरागता है और शुभ भाव है, ये अलग अलग पर्यायों में है कि एक ही पर्याय में? हाँ श्रद्धा गुण की पर्याय अलग है, प्रतीति रूप है। ज्ञान गुण की पर्याय निज को निज, पर को पर जान, जानन रूप है। चारित्र में जो उसी पर्याय में वीतरागता का अंश प्रकट हुआ है और वीतरागता पूर्ण नहीं हुई, इसलिए उसी पर्याय में रागांश शेष रह गया। ये तो एक ही पर्याय के ये दो पहलू है। टोडरमल जी ने लिखा है 7वें अधिकार में कि एक ही भाव में कुछ अंश, समझ लो एक ही पर्याय में कुछ शुभ रागांश है, कुछ वीतराग भाव है, आश्रव बंध है, संबर निद्रा है, एक पर्याय में ऐसा है। तो उस पर्याय की योग्यता इस प्रकार की है कि वो शुभराग भी उसमें रह गया, कमजोरी है, समझ लो। तो एक अंश को दूसरे अंश में निमित्त कहना क्या विचित्र व्यवहार है, बोलो आप। उसी पर्याय के एक अंश को दूसरे अंश में निमित्त कहा जा रहा है। देखो सचित्र की परिभाषा, जिसमें उगने की योग्यता हो ऐसे अन्न एवं हरी वनस्पति को सचित्र कहते हैं। पुनर्जन्म दोबारा समझ लो उग जावे, ऐसा। खैर ठीक है, और तो काफी कुछ इसमें तो अन्य ग्रंथों में तो बहुत विस्तार से वर्णन है। अपन आगे चलते। दिवा मैथुन त्याग, जो दिन ब्रह्मचर्य व्रत पाले, तिथि आए निश दिवस संभाले, गही नव वाण करे व्रत रक्षा, सो सठ प्रतिमा श्रावक अख्या। क्या मतलब है इसका? इस प्रतिमा के योग्य यथोचित शुद्धि, यथोचित शुद्धि, अब उसका लेवल थोड़ा बढ़ गया। 5वीं प्रतिमा वाले से 6वीं प्रतिमा वाले में देखो वीतरागता का स्तर तो वही है, लेकिन उसी स्तर में अंश उसके बढ़ते रहते हैं। इसको अपन यूं समझें कि जैसे कि कोई आदमी 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति वाला है। अब वो कोई ऐसा थोड़ी 20 करोड़ ज्यादा कमा लिए तो उसका कोई लेवल बढ़ जाएगा, फिर वो रहेगा तो जो लेवल स्टेटस है वो तो वही रहता है, उसी में घटा बढ़ी होती रहती है, उस लेवल में ही उसमें है। इस प्रतिमा के योग्य यथोचित शुद्धि वो निश्चय प्रतिमा है, और त्याग रूप स्वभाव वो व्यवहार प्रतिमा है। साधक जीव ने दूसरी प्रतिमा में स्व स्त्री संतोष व्रत तो लिया था। उस दिन भी मैंने कहा था, ये जो विवाह परंपरा का जो विकास हुआ और आदिनाथ के जमाने से, समझ में आया, नाभि राय के जमाने से, उसके पहले तो यहाँ भोग भूमि थी। तो भोग भूमि में
न विवाह था न व्यभिचार था। है, बताओ, गजब बात है। विवाह भी नहीं था और व्यभिचार भी नहीं था। वो तो जो जुगल उत्पन्न होते हैं और उन्हीं से वो फिर संतान होती है, तो वो परंपरा वैसी चलती। भोग भूमि में तो आप जिनने भी सुना पड़ा होगा, तो नाभि राय के जो अंतिम कुलकर थे, समझ लो उनके युग से ये विवाह परंपरा प्रारंभ हुई होगी। क्योंकि अपन पढ़ते हैं कि अयोध्या के राजा ऋषभदेव, उनके पिता नाभि राय, उनकी माता मरु देवी, समझ में आया ना, तो वो वहां से प्रारंभ हुआ होगा। तो उसका कारण क्या है? अब देखिए, ये जो वासना वाला जो विकार है, ये इस लेवल तक भी क्रिया में उतरता है। दिवा मैथुन त्याग, समझ में आया? कहीं कहीं रात्रि भोजन त्याग भी लिखा जाता है। तो सचित्त त्याग वाले को भी दिवा मैथुन त्याग नहीं है। ख्याल में आया ना? तो त्याग नहीं है मतलब वो क्रिया हो रही है, जरूरी नहीं है। क्रिया होने से मतलब नहीं है, उसके परिणामों में कचास इतनी है, कदाचित वैसे विकल्प उसको आ जाएं, इसलिए सचित्त त्याग है। लेकिन अगर दिवा मैथुन त्याग है तो वे मन में वैसे विकल्प भी न आवे, लेकिन फिर भी मर्यादा दिन की मात्र है, रात्रि की मर्यादा नहीं। लोग कहते रात्रि की छूट है। अरे छूट देने वाला कौन होता है? कोई गवर्नमेंट से परमिशन मिलती है क्या? है कि गुरु से आज्ञा मिल रही है कि हाँ तुम्हें रात्रि में विषय सेवन कर सकते हो? कर त्याग नहीं कर पाया क्या? भावना तो संपूर्ण त्याग की है, लेकिन रात्रि में त्याग नहीं कर पाया, इसलिए प्रतिमा का नाम दिवा मैथुन रखा। इसको बहुत परिणामों के साथ में और बाह्य क्रिया का मेल बिठाते हुए बहुत वैज्ञानिक ढंग से समझने की बात है तो चरणान योग बाह्य क्रिया प्रधान है, लेकिन कोरी बाह्य क्रिया नहीं है। उसके भीतर कितना उसका रागांश टूट गया है, उसकी भी इसमें स्टडी करनी चाहिए। तो साधक जीव ने दूसरी प्रतिमा में स्त्री संतोष व्रत तो लिया था, लेकिन अब स्वरूप स्थिरता उसकी अपेक्षा बढ़ जाने से आसक्ति घट गई। स्थिरता बढ़ गई और आसक्ति घट गई। अतः छठवीं प्रतिमाधारी श्रावक नववाड़ सहित है, सीलवाड़ नो राख ब्रह्म भाव अंतर लखो। तो ये टेकचंद जी का जो 10 लक्षण विधान है ना, उसमें जब ब्रह्मचर्य धर्म के दिन की पूजा होती है तो उसमें 9 वाणों का सब वर्णन आता है। नारी की तरफ राग भाव से नहीं देखना, स्पर्श नहीं करना, उसके आसन पर नहीं बैठना, इत्यादि इत्यादि। श्रृंगार सहित वचन नहीं बोलना, ऐसा। हमेशा दिवस के समय तथा अष्टमी चतुर्दशी आदि तिथि पर्व के दिन रात में भी, अष्टमी चतुर्दशी इत्यादि को तो बराबर दिन रात हमेशा दोनों में, और बाकी समय दिन में ब्रह्मचर्य व्रत को पालता है और ऐसे अशुभ भाव नहीं उठने देने की प्रतिज्ञा करता है। अब ये तो वास्तव में देखा जाए तो जैसे कोई अगर मिथ्या दृष्टि है, साधक है, ऐसे बाह्य साधना करते हैं ऊपर से, तो वो भी ब्रह्मचर्य पालते। कितने लोग ब्रह्मचर्य ले लेते हैं। ऐसे मंद कषाय में ब्रह्मचर्य होना अलग चीज है, और ये दिवा मैथुन त्याग वाला ब्रह्मचर्य या नीचे आगे ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाला जो ब्रह्मचर्य है वो अलग चीज है। इसमें प्रतिज्ञा पूर्वक मन वचन काय कृत कार्य तन्मोदना, उसके 9 कोटि से अंगीकार किया जाता है। हाँ? वैसे तो रात्रि भोजन का साधारण देखो, आचार्य समंत भद्र ने छठवीं प्रतिमा को रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा भी कहा है। बनारसी दास जी ने दिवा मैथुन लिखा और समंत भद्र स्वामी ने रात्रि भोजन त्याग लिखा। और दोनों बहुत स्थूल बातें हैं ये साधारण भद्र पुरुष के जीवन में भी ये चीजें पाई जाती, दिवा मैथुन का त्याग और रात्रि भोजन का त्याग। समझ में आए ना? जो एक जिसको अपन कहते हैं सामान्य श्रावक जो है, व्रती नहीं है लेकिन स्वाध्याय में रुचि है, तत्व सुनते हैं, तत्व अभ्यास करते हैं, ऐसे लोगों में भी पाई जाती।
तो वो क्रिया के स्तर पर पाई जाती। परिणामों के स्तर पर देखा जाए तो जैसा कि अभी मैंने कहा, मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना, उस लेवल पे यहां उसकी पूर्ति होती, प्रतिज्ञा पूर्वक, नियम पूर्वक। देखो रात्रि भोजन के बारे में कमेंट से लिखा है इसमें, वैसे तो रात्रि भोजन का साधारण श्रावक को ही त्याग होता है। साधारण श्रावक, अभी सम्यक दर्शन है कि नहीं इसकी भी कोई बात नहीं है, मात्र जिसको अपन कहते हैं ना पाक्षिक श्रावक कहो, या पहले ही गुण स्थान वाला, जो जैन कुल में उत्पन्न होने वाला श्रावक, जिसको साधारण श्रावक कहते हैं। तो रात्रि भोजन का साधारण श्रावक को ही त्याग होता है, लेकिन इस प्रतिमा में कृत कारित व अनुमोदना पूर्वक सभी प्रकार के आहारों का त्याग हो जाता है। 4 प्रकार के आहार है ना, खान पान ले पे, उन चारों प्रकार का, फिर मन से, वचन से, काया से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से। बहुत इसमें विस्तार तो बहुत है। अब घरों में ऐसा होता, मां खुद नहीं खाती, खुद के त्याग है, लेकिन पति देव रात्रि में ही आते हैं, ऑफिस से आते, तो क्या करें? तो क्या करे, जो हो सो करे। समझ में आए? उसमें कोई क्या कर सकता है आखिर? तो कहते हाँ हमारी क्या गलती, लेकिन आपको उसमें जो 9 कोटि इसलिए बनाई है, ये 9 कोटि से वर्णन करते ने इसलिए किया जाता है कि मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, मन से करना कराना अनुमोदना करना, वचन से करना कराना अनुमोदना करना, काया से करना कराना अनुमोदना करना। ऐसे 9 कोटि में पूरी 9 कोटि का पालन नहीं हुआ तो जितनी का हुआ उतनी का हुआ, बाकी में दोष लगा तो दोष को दोष जानना। समझ में आए ना? और उससे भी अगर मुक्त होना हो तो फिर तो गृह त्याग है। अगर कैसा गृहस्थी में इसके बिना नहीं चलता तो नहीं चलता, तो नहीं चलता। लेकिन अगर वो दोष से भी ऊपर आप उठना चाहते हैं तो गृह त्याग होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि घर में रहें भी और फिर ऐसी प्रतिमा ले लें जो पल नहीं सके या जिसमें दोष लगते रहें, फिर उसके पीछे झगड़ा हो गए, उसके पीछे वातावरण खराब हो गए। कितना सुंदर समन्वय है ये। अब देखिए ब्रह्मचर्य प्रतिमा, जो नववाण सहित विधि साधे, निषदिन ब्रह्मचर्य आराधे, सो सप्तम प्रतिमाधर ज्ञाता, शील शिरोमणि जगत विख्याता। कितना सुंदर संबोधन किया है। 7वीं प्रतिमाधारी श्रावक की स्वरूपानंद में विशेष लीनता, शुद्ध परिणति बढ़ जाने से आसक्ति भाव और भी घट जाता है। अतः हमेशा के लिए दिन रात में अर्थात पूर्ण रूप से 9 वाण सहित ब्रह्मचर्य व्रत पालता है और उपरोक्त प्रकार के भाव नहीं होने देने की प्रतिज्ञा लेता है। अतः उसकी प्रवृत्ति भी तदनुकूल ही होती है। ऐसे श्रावक को शील शिरोमणि कहा जाता है। अच्छा, इसमें और ब्रह्मचर्य महाव्रत में क्या अंतर है? ये सोचने लायक है। 7वीं प्रतिमा में भी स्व स्त्री का विकल्प भी पूरी तरह टूट गया, ये ना। दूसरी प्रतिमा में सदार संतोष है, 6वीं प्रतिमा में दिवा मैथुन त्याग है, और 7वीं में पूर्णतया समझ लीजिए विषय सेवन का त्याग है। और ब्रह्मचर्य महाव्रती मुनिराज के भी यही होता है। तो इसमें और उनमें अंतर क्या है? यहां देखो, क्रिया भले वैसी है लेकिन घर गृहस्थी में रहने का राग विद्यमान है, इसलिए विषय सेवन का भले पूरा त्याग हो गया हो लेकिन अभी व्रतों की पूर्णता नहीं हुई। घर गृहस्थी में रहने का राग, फिर बोल चाल का, फिर वो सब होता ही रहता है ना। तो वहां तो फिर बाद में तिलतुष मात्र संग भी नहीं है, तो इससे उसका मेल बैठता है। वहां 3 कषाय का अभाव है, यहां 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है। ये सब समझने लायक बातें हैं। अब ये बहुत बढ़िया देखो, आरंभ त्याग प्रतिमा, जो विवेक विधि आदरे, करे न पापारंभ, सो अष्टम प्रतिमा धनी,
कुगति विजय रणथंभ, वाह, रणथंभ रूप दिया है उसने कुगतियों पर विजय प्राप्त करने के लिए। 8वीं प्रतिमाधारी श्रावक की यथोचित शुद्धि निश्चय प्रतिमा है। अब पहली प्रतिमा में भी 5वां गुण स्थान, 8वीं प्रतिमा में भी 5वां गुण स्थान, 11वीं प्रतिमा में भी 5वां गुण स्थान। किसी एक ग्रंथ में मेरे पास एक फोन आया था कहीं से, और ये बात गुरुदेव के प्रवचन में आई है। अब मैं भूल गया कौन से ग्रंथ का वो प्रवचन था, और उसमें ये बात आई है कि किसी शास्त्र में मुनिराज की भूमिका के लिए 12वीं प्रतिमा भी कहा है। ऐसा ये वो ज्यादा प्रचलन में नहीं हुई बात, तो इसलिए अब किस में आती है क्या है इसको उतना याद नहीं रह पाता है। मैं मुझसे पूछा कि ये बात सही है क्या, ऐसा और आती है तो आती है, और सही और गलत का उसमें क्या सवाल है। तो बात समझ में आई। 8वीं प्रतिमा, अब और ऊंचे चढ़ने की कहां गुंजाइश है। ब्रह्मचर्य ले लिया, स्त्री संबंधी विकल्प टूट गया, इसका मतलब नहीं स्त्री को घर से निकाल दे, और खुद ही घर से निकल जाए वो तो परिग्रह त्याग हो जाएगा। समझ में आया ना। लेकिन हमने ब्रह्मचर्य ले लिया इसलिए तुम निकलो यहां से, ऐसा नहीं होता। लेकिन राग भाव पूर्वक संपर्क नहीं होता, ये बात है। अब और क्या रह गया ऊंचा होने के लिए, ऊंची प्रतिमा के लिए। लेकिन अभी गृह संबंधी आरंभ है, समझ में आया ना। कपड़े धोना है, घर की सफाई है, और भी दुनिया भर के काम लगे, बैंक के काम हैं, ये काम है, लेन देन है, ये सारा व्यवहार आरंभ कहलाता है। कल कहा था मैंने, कल या परसों, जो बाह्य परिग्रह है उसकी सुरक्षा के लिए जो भी मन वचन काय पूर्वक कार्य किए जाते हैं वो आरंभ में आते हैं। तो अंदर में जितनी शुद्धि है, वीतरागता, 8वीं प्रतिमा वाले को जिस पॉइंट पर शुद्धि है वो निश्चय प्रतिमा है, और संसार देह भोगों के प्रति उदासीनता व राग अल्प हो जाने के कारण उठने वाले विकल्प भी मर्यादित हो जाते, मर्यादा बहुत हो जाती। वह बाह्य आरंभ का त्याग व्यवहार प्रतिमा है। 8वीं प्रतिमाधारी श्रावक स्वरूप स्थिरता रूप धर्माचरण में विशेष सावधानी रखता हुआ असीमसी कृषि वाणिज्य आदि पापारंभ करने के विकल्पों का त्याग कर देने से सभी प्रकार के व्यापार का त्याग कर देता है। और हमारी स्थिति क्या है कि हमें धर्म के नाम पे कुछ करने की सूझी तो सबसे पहले व्यापार का त्याग कर देते। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे अपना राग देखो कितना घटा, समझ में आया ना। एक बार मैं कहीं पर रत्नगुरु श्रावकाचार्य का स्वाध्याय चल रहा था, अब मैं पहुंचा, उन्होंने मुझे कहा कि आप करो, तो हमने जहां चल रहा है फिर वही पढ़े अपन। तो उसमें लिखा गृहस्थों को अपनी व्यवस्था के लिए योग्य धन राशि भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आंख मूंछ करके भावुकता में आके सारी संपत्ति दान दे दी है गृहस्थी में, और दे दी सारी संपत्ति, फिर क्या करेंगे? समाज तो है, फिर समाज पर आश्रित रहेंगे। क्यों रहना सा ऐसा दान किस काम का जो हमको और पराधीन बना दे दे? ये दान नहीं है, ये अविवेक पूर्ण भावुकता है ये, हैं? अब देखिए आरंभ त्याग में असीमसी कृषि वाणिज्य, इसमें तो कृषि वगैरह 8वीं प्रतिमा में लिखा है, तो इसके हिसाब से तो 7वीं प्रतिमा तक कृषि हो सकती है, ख्याल में आए ना। लेकिन वास्तव में अणुव्रत के हिसाब से देखा जाए तो मुझे तो ऐसे ही समझ लो भाषित होता है, कहीं पढ़ा भी होगा कि दूसरी प्रतिमा से कृषि छूट जाती, तो उसमें हिंसा, जिस व्यापार में तीव्र हिंसा होती हो अणुव्रति उस व्यापार से निवृत्ति ले लेता है। एक बार जब हम बीकॉम में एडमिशन लिया और पहले दिन कॉलेज गए, तो हमारे जो शिक्षक थे उन्होंने सबका परिचय लिया, इंट्रोडक्शन करते, बहुत सारे जैन लड़के थे उसमें।
तो उन्होंने एक बात पूछी कि जैनी लोग ज्यादा सोना चांदी का या कपड़े का व्यापार ही क्यों करते? जहां देखो वहां कपड़े के व्यापारी या सराफ है, सोना चांदी है। तो मैंने उत्तर दिया कि अन्य व्यापारों की अपेक्षा इस व्यापार में हिंसा कम होती। वैसे तो राग भाव का नाम हिंसा है, यहां क्रिया की प्रधानता से बात है। अब अन्न का व्यापार, न किराने का व्यापार है तो माल आ गया, पता नहीं है, देखा नहीं, कोने में दवा पड़ा है, जीव पड़ रहे हैं, सड़ रहा है, समझ में आया? तो ये सब चक्कर उसमें पड़ता है। लेकिन जो शुद्ध सात्विक व्यापार, और आज ऐसे बहुत, मुझे तो सबसे अच्छा कार्य आजीविका का शिक्षण कार्य लगता है। इसमें कोई समझ लो हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको स्कूल जाना पड़ेगा, अगर वो दूर है तो आप वाहन से जाएंगे, उतनी ही हिंसा होगी बस। लेकिन पढ़ाने में कोई ज्यादा राग द्वेष नहीं, ज्यादा छल प्रपंच नहीं, ईमानदारी से अपना काम किया। और अगर जैन धर्म का शिक्षण देने का मौका मिले तो इससे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता। दादा ने सुबह कहा था ना, है? मैं इस बात को इस ढंग से कहता हूं कि जिसे अपने गांव में प्रवचन करने का अवसर मिलता है वो बहुत भाग्यशाली है, चक्रवर्ती से भी ज्यादा। और जिसे पढ़ाने का अवसर मिलता है वो उससे भी ज्यादा भाग्यशाली। ख्याल में आया? जैन धर्म पढ़ाने का अभीक्षण ज्ञानोपयोग निरंतर उसी का रस बना रहे, उसी का समझ लो चिंतन मनन चलता रहे। तो ये आज ये जो अपने यहां से जो शास्त्री निकलते हैं ना, तो अधिकांश जो है वो टीचर बनते हैं। तो मुझे लगता है ये लाइन बहुत बढ़िया है। अच्छा, दूसरा, आप आज किसी बैंक में सर्विस करें या कोई कंपनी में सर्विस करें तो कम से कम 10-12 घंटे की सर्विस रहती। अब वो दिन नहीं रहेगा आप 10 बजे गए और 5 बजे आ गए। अब और फिर आपने सुबह शाम का समय अपने उसमें निकाल लिया, स्वाध्याय में, तत्व चिंतन मनन में। अब आर्थिक व्यवस्थाएं बहुत बदलती जा रही। पंडित साहब तो कितना बोलते प्रवचनों में कि 25-25, 30-30 साल तक पढ़ाई करते रहेंगे, और समझ में आए ना, और फिर वो नौकरी करेंगे उसमें कंप्यूटर में आंखें गड़ाए रहेंगे, भले लाख रुपया मिलता है। कहां जाता है वो पैसा? या तो अस्पतालों में जाएगा या व्यसनों में जाएगा। लेकिन क्या करें, ये अर्थ चक्र ऐसा दुष्चक्र चल गया कि एक यही नौकरी बची है सेफ, और उसमें भी अभी झंझटें तो बहुत बढ़ती जा रही हैं। जो स्कूल में समझ लो विद्यार्थियों की छुट्टी है, टीचरों की नहीं है, प्रिंसिपल की नहीं है। उसको बैठना पड़ेगा, उसको काम करना पड़ेगा, उसको रिजल्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी दूसरी नौकरियों की अपेक्षा इसमें थोड़ी अभी सुविधा है कि आप समझ लो बराबर जा सकते हैं। छोटे गांव में मैंने देखा, जैसे लाख 2 लाख की पॉपुलेशन वाले जो गांव हैं, हमारे जबलपुर में जैसे 11 बजे ही दुकान खुलती, छिंदवाड़ा में 11 बजे ही मार्केट खुलता है। मैं उन लोगों से कहता था तुम लोग बड़े पुण्यशाली हो, मार्केट ही नहीं खुलता तो तुम जाके क्या करोगे, ग्राहक ही नहीं आएंगे। तो वो व्यवस्था क्यों बनाई है? वो इसलिए बनाई है कि आप सवेरे से दर्शन पूजन स्वाध्याय चिंतन मनन करें, फिर भोजन करें, फिर आराम से पहुंचे। समझ में आया ना? तो पहले की दिनचर्या पूर्णतया हमारे 6 आवश्यक को सपोर्ट करने वाली दिनचर्या थी। और अब चक्कर ये हो गया कि वो दिनचर्या बदलती जा रही है, व्यवस्थाएं सब बदलती जा रही हैं। तो विवेक पूर्वक जो संभव होवे वो करना चाहिए। तो असीमसी कृषि वाणिज्य आदि पापारंभ करने के विकल्पों का त्याग कर देता है, हाँ? और सभी प्रकार के व्यापार का त्याग कर देता है। अब विकल्प छूट गए तो व्यापार छूट गया। यह है आरंभ त्याग में। और हम पहले व्यापार छोड़ देते हैं, पहले नौकरी छोड़ दो, पहले व्यापार छोड़ दो। न अभी दिवा मैथुन का, न रात्रि भोजन का, न प्रोषद उपवास का, न सामायिक का, वो तो हमारे जीवन में है ही नहीं। तो सबसे पहले यही समझ में आता है, ब्रह्मचर्य ले लो, घर छोड़ दो, तो बाकी की प्रतिमाएं हैं उसका विवेक विचार ही नहीं करते। ये सीढ़ियां बनाई, सीढ़ियां कि एक एक करके इन सीढ़ियों पर
चढ़ना चाहिए, गमन करना चाहिए। और जो किया वो ठीक है कि नहीं? और परिणाम देखो, परिणाम बढ़िया रहे, निवृत्ति ली है, वो कोई अपराध किया ऐसा नहीं है, मगर आप उसे प्रतिमा मत समझना। और निवृत्ति के लिए अगर आपके पास व्यवस्था है तो मत करो आजीविका, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। श्रीमद राजचंद्र जी ने तो लिखा है कि पेट में 2 रोटियां और तन पे 2 कपड़े, यानी भोजन और आवास वस्त्र इत्यादि की अनिवार्य व्यवस्था अगर होवे तो गृहस्थों को उसमें नहीं पड़ना चाहिए। फिर ख्याल में आए ना, अधिक आजीविका के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा है। और देखो, परिग्रह त्याग, आरंभ त्याग फिर परिग्रह त्याग। जो 10धा परिग्रह को त्यागी, सुख संतोष सहित वैरागी, समरस संचित किंचित ग्राही, सो श्रावक 9 प्रतिमा वाही। 10धा परिग्रह, 10 प्रकार का जो बहिरंग परिग्रह होता है, अंतरंग में तो जितना राग घट रहा है वो घट ही रहा है। 9वीं प्रतिमाधारी श्रावक की शुद्धि और भी बढ़ जाती। तो आरंभ त्याग में और परिग्रह त्याग में क्या अंतर? आरंभ त्याग में कमाना बंद है, लेकिन जो है वो सुरक्षित है। समझ में आया ना? नई कमाई बंद है, लेकिन अब पहले से समझ लो सोना चांदी है, धन धान्य है इत्यादि, मकान इत्यादि है, मुख्यतः यही होते हैं, वस्त्र आभूषण हैं, तो वो अभी उसने छोड़ नहीं दिए, उसका जीवन अभी गृहस्थ में ही है ना। तो नई कमाई जो है वो आसक्ति ज्यादा है तो नई कमाई में लगा रहता। अरे इतनी लगा रहता है वो, एक फैक्ट्री है तो एक और उधर खोल ली, एक और उधर खोल ली, एक और उधर खोल ली, मतलब कोई अंत ही नहीं दिखता है। तो आरंभ त्याग में कमाई बंद हो गई। और 9वीं प्रतिमाधारी श्रावक की शुद्धि और भी बढ़ जाती, वो निश्चय परिग्रह त्याग प्रतिमा है। इसके साथ कसाय मंद हो जाने से अति आवश्यक सीमित वस्तुएं रखकर बाकी सभी 10 प्रकार के परिग्रह त्याग करने का स्वभाव व बाह्य परिग्रह त्याग, व्यवहार परिग्रह त्याग प्रतिमा है। थोड़ा बहुत समझ में आया क्या लिखना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? अभी घर नहीं छोड़ा, समझ में आया ना? तो लिखा ना, अति आवश्यक सीमित वस्तुएं रखकर, जितनी चीजों का अपने जीवन में उपयोग है उतनी चीजें समझ लो रखना, और बाकी अनावश्यक चीजों से राग छोड़ दो, उनको यथा योग जिनको जो देना हो सो दे दो। अपने माथे बोझा नहीं रखना। परिग्रह कम करने का कॉन्सेप्ट ये है कि अपने माथे बोझा नहीं रखना। ख्याल में आया? बहुत बढ़िया है। अति आवश्यक सीमित वस्तुएं रखकर बाकी सभी प्रकार के परिग्रह त्याग करने का स्वभाव व बाह्य परिग्रह त्याग, व्यवहार परिग्रह त्याग प्रतिमा कहलाता है। अब उसमें सब आ गया। अब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उस जमाने में थी नहीं। वाहन तो थे, ख्याल में आए ना, लेकिन अब आज मोटर कार है, स्कूटर है, और अब 3-3, 4-4 मोबाइल हैं। अब ये भी महापरिग्रह है ये सब है। तो क्या करे फिर? तो इनका परिमाण करे। परिग्रह परिमाण तो दूसरी प्रतिमा में ही हो गया था, वृत्त प्रतिमा में। लिमिटेशन तो वहीं चालू हो गई थी। अब तो जो आवश्यकताएं इतनी कम कर ले रहे कि बाह्य परिग्रह भी उसे कम से कम रखना पड़ा। वस्त्र है, अभी नग्न दिगंबर मुनि नहीं हुआ ना, तो ये साधारण 2-4 जोड़ी वस्त्र हैं, बस हो गया काम। जितना कम परिग्रह उतनी सुखद यात्रा। जीवन यात्रा भी ऐसे ही, जैसे रेल यात्रा में आप कम परिग्रह रखते हो तो आसानी से हो जाता है, वैसे जीवन यात्रा में भी जितना कम परिग्रह उतनी सुविधा और सुखद यात्रा। लेकिन कब होगा कम, कैसे होगा? परिग्रह में कमी कैसे आएगी? वो आएगी रागांश घटने से। और रागांश कैसे घटेंगे? चैतन्य की रुचि, चैतन्य में लीनता, स्वरूप लीनता बढ़ने से। तो शुरुआत यहां से होती उसकी। इस प्रतिमाधारी का जीवन वैराग्यमय, संतोषी एवं साम्य भावधारी हो जाता है।
अब कल्पना करो आप, आरंभ भी ब्रह्मचर्य तो पहले ही हो गया था, यानी जो स्थूल विषय कषाय हैं अब वैसी क्रिया भी नहीं होते, वैसे परिणाम भी नहीं होते, ख्याल में आए ना। और आरंभ त्याग यानी आजीविका से भी निवृत्ति ले ली। परिग्रह त्याग माने जो है उसमें अभी जिसके बिना चले नहीं ऐसा मात्र रखा, और बाकी सबसे राग टूट गया। अपने नाम जो चीजें थी, मान लो मकान अपने नाम था, तो जो जिसका हक है, पत्नी का है, बेटे का है, भाई का है, जिसका जो है वो यथा योग्य दे करके, वास्तव में देखा जाए तो ये समाधि मरण की तैयारी है। आप बोझा लेकर के समाधि मरण नहीं कर सकते। अंदर में राग तीव्र है तो इसका क्या होगा? भले बैठे हैं सामायिक की मुद्रा में, या नियम ले लिया, त्याग कर दिया आहार पानी का, संथारा बोलते ना, संथारा है, तो लेकिन जब अंतरंग में राग तीव्र है तो वो समता कैसे रहेगी? तो पहले ही ऐसा इंतजाम कर लो कि गमन करते समय, जाते समय, देह परिवर्तन के समय किसी प्रकार की जिम्मेदारी का या किसी के विकल्प का बोझा रहे ही नहीं साथ। हमारा न कुछ है ना हम किसी के हैं। ये तो धर्मशाला में आए थे। वास्तव में ये कहने के लिए तो बड़ी स्थूल वैराग्य की बात लगती है, अनुभव के स्तर पर बहुत गहरी बात है ये। जैसे अपन कहीं जाएं, ट्रेन में जाते हैं तो अपने सामने वाली बर्थ पे कोई दूसरा भी व्यक्ति बैठा है, तो सज्जन प्रकृति का है, तो बातचीत करने लगते हैं, चर्चा करने लगते हैं, तो थोड़ा राग और प्रेम और भरोसा एक दूसरे के प्रति हो जाता है। कितने देर का? जब तक हमारी मंजिल नहीं आई, जब तक उसकी मंजिल नहीं आई। आ गई वो दोनों उतर गए और फिर वो अपनी राह और अपनी राह है। एक वृक्ष पर पक्षी, शास्त्र में ये सब बातें आती, रात को आकर के विश्राम करते हैं और फिर चेंचे चेंचे भी करते हैं, तो थोड़ा मतलब बोलते चालते भी होंगे, ख्याल में आए ना। और सवेरे सब अपनी अपनी राह बढ़ जाते। ऐसा अपना ये मनुष्य जीवन देखें, अपने मनुष्य जीवन में इसी प्रकार का चिंतन करके देखें पाटनी जी। ये चिंतन ही बहुत बड़ी चीज है। जिस पुत्र से तीव्र मोह है, पत्नी से मोह है, रिश्तेदार रिश्ते नाते इतने सारे, अरे साहब हमारे तो कई लोग तो बड़े गौरव से कहते हैं इतना बड़ा कुटुंब है कि 100 आदमी तो हमारी फैमिली के इकट्ठे हो जाएं। तो ये गौरव की बात है कि शर्म की बात? काय को इतना बड़ा हो गया? तो होना ये चाहिए कि वास्तव में हमारा कुछ है ही नहीं। ये तो धर्मशाला का रात्रि विश्राम है, और जब समझ लो आयु पूरी हो जाएगी तो कौन अभी पिछला पता है क्या? अभी जो मेला हुआ है कुटुंबियों का, जिसके घर में हम पुत्र बन के आए हैं, हमारे घर में जो संतान बन के आई है, और जो पत्नी इत्यादि हैं, तो पहले कौन कहां से आया है और नियम लिया था, और साथ साथ जन्म तक साथ निभाने का नियम लिया था, इसलिए आ गए। ऐसा कुछ है क्या? जब अभी के संयोग में पिछला कोई ठिकाना नहीं है कि कौन कहां से आया, तो आगे कौन कहां जाएगा, कौन कितना साथ रहेगा, इसकी क्या गारंटी? और रहे ही क्यों? समझ में आए ना? ये बहुत तत्व ज्ञान पूर्वक अगर वैराग्य चिंतन हो तो बहुत गहरी बात होती है वो, और बहुत विशुद्धि का कारण बनता है। इसलिए ये पंक्ति ध्यान देने लायक। इस प्रतिमाधारी का जीवन वैराग्यमय, संतोषी एवं साम्य भावधारी हो जाता। अब देखिए, अनुमति त्याग प्रतिमा, पर को पापारंभ को जो न देई उपदेश, सो 10वीं प्रतिमा सहित श्रावक विगत कलेश। कलेश विगत हो गए उसके। 10वीं प्रतिमाधारी श्रावक की शुद्धि पहले से भी बढ़ गई है। वो शुद्ध परिणति निश्चय प्रतिमा है। उसकी सहज उदासीनता यानी राग की मंदता इतनी बढ़ गई होती है कि अपने कुटुंबी जनों एवं हितैषियों की भी किसी प्रकार के आरंभ के संबंध में सलाह, मशवरा, अनुमति आदि नहीं देता। माने क्या? अब वो उसमें हस्तक्षेप करने का राग ही नहीं रहा।
उन्होंने कहा ये मकान खरीद लें। पिताजी से पूछा, पिताजी अनुमति त्याग वाले, ये मकान कैसा है, सौदा अच्छा है, सस्ता मिल रहा है, आप आज्ञा दो। भैया तुम्हें जैसा दिखाए सो वैसा करो। अब तुम खरीदोगे ना, तुम्हें लेना है, तुम्हें करना है, तुम्हें संभालना है, तुम जानो। कोई द्वेष के कारण नहीं, उसके प्रति कोई उदासीनता है या उसका भले बुरे की चिंता मिट गई है, अभी तो नहीं मिटी है, लेकिन राग इतना घट गया है कि हमारी जिम्मेदारी पर कोई भी गृहस्थी संबंधी कार्य न किया जाए। बहुत सुंदर ऐसे परिणाम कितने उज्जवल होते होंगे। अभी गृहस्थ में ही है तो भी उसका राग कितना कम हो गया। देखो व्यापार, शादी विवाह आदि के संबंध में सलाह मशवरा अनुमति आदि नहीं देता। 9वीं वाला दे सकता था, 9वीं वाला भी घर में ही है, लेकिन अभी परिग्रह तो है, खुद नहीं जोड़ता, लेकिन इस मामले में कुटुंबी जनों को सलाह, दुनिया भर में सलाह नहीं बांटता फिरता, फोकट की सलाह नहीं देता, लेकिन जिन्हें अपने अनुभव की, अपने सुझाव की जरूरत है उन्हें देता है। कौन? 9वीं वाला। और 10वीं प्रतिमा वाला तो अब भैया कोई हमें कोई लेना ही देना नहीं है, ऐसा हो गया। उद्दिष्ट त्याग। अब भोजन में नियंत्रण आया। जो स्वच्छंद वर्ते तज डेरा, मठ मंडप में करे बसेरा, उचित आहार उदंड विहारी, सो एकादश प्रतिमा धारी। 11वीं प्रतिमा श्रावक का सर्वोत्कृष्ट अंतिम दर्जा है, सर्वोत्कृष्ट श्रेणी। उसके बाद में मुनि ही होते। ये श्रावक 2 प्रकार के होते हैं, शुल्लक और एलक। इस प्रतिमा की उत्कृष्ट दशा एलक होती है, इसके आगे मुनि दशा हो जाती। देखिए इस प्रतिमा वाले श्रावक की परिणति में वीतरागता बहुत बढ़ गई होती है, वह निर्विकल्प दशा भी जल्दी जल्दी आती है, गुण स्थान वही, और अधिक काल तक ठहरती है। उनकी ये अंतरंग शुद्ध परिणति निश्चय उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है, तथा इसके साथ होने वाले कषाय मंदता रूप बहिर्मुख स्वभाव और तदनुसार बाह्य क्रिया व्यवहार उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है। ऐसी दशा में पहुंचने वाले श्रावक की संसार देह आदि से उदासीनता बढ़ जाती। इस प्रतिमा के धारक श्रावक मुनि के समान 9 कोटि पूर्वक उद्दिष्ट आहार के त्यागी और घर कुटुंब आदि से अलग होकर स्वच्छंद विहारी होते। शब्द कैसा है? जो स्वच्छंद वर्ते तज डेरा। डेरा माने रहने का स्थान, ख्याल में आने घर। तो 10वीं प्रतिमा तक आप घर में रहते, अब उसके बाद यही बचा कि घर में रहने, जब अनुमति नहीं देना, कुछ लेना देना नहीं, कमाई नहीं, परिग्रह की कभी नहीं रखा, तब अब घर में रहने का मतलब क्या है? इसलिए जरा सी उसकी शुद्धि और बढ़ी और गृह त्याग कर दिया। और उद्दिष्ट आहार का भी, अब गृह त्याग कर दिया तो आहार कौन देगा? तो देगा जहां योग बनेगा। समझ लो अपने श्रावकों का नियम होता है ना, अतिथि समविभाग। श्रावक का नियम है अतिथि समविभाग, और इधर जो उत्कृष्ट प्रतिमाधारी हैं या मुनिराज हैं वो आहार लेते हैं। एलक दशा में मात्र लंगोटी एवं पिछी कमंडल के अतिरिक्त बाएं परिग्रह का त्याग हो जाता है, इतना इस लेवल तक का त्याग हो जाता है। शुल्लक दशा में अनासक्ति भाव एलक के बराबर नहीं हो पाते, अतः उनकी आहार विहार की क्रियाएं एलक के समान होने पर भी लंगोटी के अलावा ओढ़ने के लिए खंड वस्त्र रखते, मतलब पूरा फुल साइज का नहीं है, हाफ साइज का। कहते ना पैर ढके तो सिर नहीं ढके, और सिर ढके तो पैर नहीं ढके। तो क्यों जरा से 1 मीटर और बड़ा ले लिया तो क्या नुकसान है? जब इतना रखेगा तो उतना ही रख लिया, क्या फर्क पड़ता है? राग का फर्क है, राग का। अंदर में आसक्ति कितनी घटी उसके हिसाब से। और पिच्छी के स्थान पर वस्त्र रखने का एवं केस लोंज के बजाय हजामत बनाने का। देखो
ये भी उद्देश्य त्यागी एलक जो है छुल्लक, वो केस लॉन्च जरूरी नहीं है, अभ्यास करते वो जुदी बात। और पात्र में भोजन करने का समझ में आया ना, राग रह जाता है। इस प्रतिमा के धारक श्रावक नियम से गृह विरत ही होते हैं, गृह त्यागी। जिस प्रकार मुनि को अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर निर्विकल्प आनंद का अनुभव तथा निरंतर वीतरागता बनी वर्तती रहती है, वो भावलिंग है। और उसके साथ होने वाला 28 मूलगुण आदि का सुविकल्प द्रव्यलिंग है। और तदनुकूल क्रिया को भी द्रव्यलिंग कहते, वैसे तो सुभाव द्रव्यलिंग है। उसी प्रकार पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की, जिसमें कभी कभी स्वरूपानंद का निर्विकल्प अनुभव हो जाता है, ऐसी निरंतर वर्तिती हुई यथोचित वीतरागता वो भाव प्रतिमा अर्थात निश्चय प्रतिमा एवं तत्त प्रतिमा के अनुकूल शास्त्र विहित कषाय मंदता रूप भाव द्रव्य प्रतिमा यानी व्यवहार प्रतिमा है। तदनुकूल बाहर की क्रियाओं का व्यवहार प्रतिमा के साथ निमित्त निमित्तिक संबंध होने से उन क्रियाओं को भी व्यवहार प्रतिमा कहा जाता है। ये पूरे प्रकरण का समापन है। इसलिए एक बार फिर निश्चय प्रतिमा क्या है, व्यवहार प्रतिमा क्या है, उसको समापन करके दोबारा उसको कहते हैं। जिस जीव को अकेली द्रव्य प्रतिमा हो और उसको सच्ची प्रतिमा रूप चारित्र दशा मानता हो, द्रव्य प्रतिमा माने अकेली क्रिया और शुभ भाव, उसको विपरीत मान्यता के कारण मिथ्यात्व का बंध होगा। कैसे होगा? क्रिया से, मान्यता से। उसने अजीव तत्व को संवर तत्व मान लिया ना, ऐसा जल की क्रिया को चारित्र मानना यानी अजीव तत्व को संवर तत्व मानना। मिथ्यात्व के बंध के साथ कषाय की मंदता के अनुसार पुण्य बंध जरूर होएगा। मिथ्यात्व भी है और पुण्य बंध भी है। ये कब? जब कषाय मंद हो तब उससे स्वर्ग आदि की प्राप्ति भी होगी, किंतु वो संसार का अंत नहीं ला सकता। संसार बढ़ा ना, अखर संसार का बढ़ना, अरे नरदेह की यह हार है। एक मार्मिक विचार आ रहा है दिमाग में इस पंक्ति के आधार पर। हम सोचते संसार का बढ़ना माने सारी जिंदगी हमने विषय कषाय में, धंधे व्यापार में, ये राग द्वेष में बिताई, कुछ धर्म कार्य नहीं किया तो संसार ही बढ़ा। लेकिन भाई साहब सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो भले व्रत पाले, अणुव्रत महाव्रत, तो भी संसार बढ़ा। मूल बात तो ये है, क्योंकि सम्यक दर्शन होने पर अनंत संसार समुद्र जितना वो चुल्लू भर रह जाता, तो वो घटना चाहिए। पंचम गुण स्थान में 11 प्रतिमाएं ग्रहण करने का उपदेश है, सो आरंभ से उत्तरोत्तर अंगीकार करनी चाहिए। नीचे की प्रतिमाओं की दशा जो ग्रहण की थी वो आगे की प्रतिमाओं में छूटती नहीं है, वृद्धि को ही प्राप्त होती है। पहले से 6वीं प्रतिमा तक धारण करने वाले जघन्य व्रती 6वीं प्रतिमा तक, 7वीं से 9वीं प्रतिमा तक धारण करने वाले मध्यम व्रती श्रावक एवं 10वीं व 11वीं प्रतिमाधारी उत्कृष्ट व्रती श्रावक कहलाते। पहले कभी पढ़ा होगा खुद भी ये पाठ, लेकिन इस पर ऐसे एक एक पंक्ति पंक्ति पे चर्चा करने का अवसर इसी शिविर में मिला। और आप लोग भी ये दोनों पुस्तकें अगर आपके घर में नहीं हो तत्वज्ञान पाठमाला के दोनों भाग बहुत स्टैंडर्ड के पाठ हैं, चारों अनुयोग से संबंधित हैं, तो आप घर पर भी इसका अभ्यास करें तो विशेष लाभ होगा। अब समय हो गया, इसलिए हम यहीं विराम लेते हैं। सभी खड़े होकर जिनवाणी बोलेंगे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः